सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। 5 मिनट का डिक्टेशन होगा। रेडी। महोदय, इसके बाद इसकी क्षमता इस प्रकार बढ़ाने का प्रस्ताव है कि लगभग 1970 तक नहर 18,500 क्यूसेक पानी ले जा सके। इस पूरी अवधि में हम राजस्थान नहर को दिए जाने वाले पानी की मात्रा क्रमशः बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अंश तक यह ब्यास योजना नामक दूसरी योजना पर भी निर्भर होगा। यद्यपि इस अवधि में राजस्थान नहर को बढ़ा हुआ पानी मिलता रहेगा, लेकिन पूरी मात्रा में पानी ब्यास योजना पूरी होने पर ही मिलेगा। चूँकि हम पाकिस्तान की काफ़ी सहायता कर रहे हैं, अतः विश्व बैंक ने ब्यास बांध के निर्माण में हमारी सहायता करने का वचन दिया है। सिंध में एक स्थायी सिंधु आयोग की व्यवस्था है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के आयुक्त होंगे। संधि संबंधी सब मामलों के प्रति प्रत्येक आयुक्त अपनी सरकार का प्रतिनिधि होगा और संधि के कार्यान्वयन से संबंधित सब मामलों में नियमित संपर्क सूत्र का काम करेगा। स्थायी संधि आयोग दोनों पक्षों के मतभेदों को दूर करने के लिए प्राथमिक कार्रवाई करेगा। संधि में एक निष्पक्ष विशेषज्ञ की भी व्यवस्था है, जिसके समक्ष तकनीकी मतभेद समाधान के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। संधि की व्याख्या संबंधी मुख्य विवादों का निपटारा करने के लिए एक मध्यस्थ न्यायालय की व्यवस्था की गई है। मोटे तौर पर यही स्थिति है। यह वास्तव में एक अद्वितीय अवसर और स्मरणीय दिन है। निश्चित रूप से इस बात में स्मरणीय कि पाकिस्तान और भारत को जो एक कठिन और जटिल समस्या कई वर्ष से परेशान कर रही थी, संतोषजनक ढंग से हल हो गई है। यह इसलिए भी स्मरणीय है क्योंकि यह हमारे दोनों देशों के और दूसरे देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंक के सहकारी प्रयास का असाधारण उदाहरण है। राष्ट्रपति महोदय और अंतर्राष्ट्रीय बैंक के प्रतिनिधि, मैं भारत की ओर से आपको बधाई देता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने पिछले वर्षों में कितना परिश्रम किया है। हर प्रकार की कठिनाइयों के अतिरिक्त आपके धैर्य और दृढ़ता पर मुझे आश्चर्य हुआ है। यह समझौता स्मरणीय है क्योंकि इससे पाकिस्तान और भारत में बड़ी संख्या में लोगों को, किसानों और दूसरे लोगों को राहत मिलेगी। अनेक वैज्ञानिक सुधारों
के बाद भी हम सब अच्छी मिट्टी और अच्छे पानी पर निर्भर हैं और इन दोनों के मेल से किसान और संबंधित देश खुशहाल होते हैं। हमने सिंधु नदी तंत्र के पानी को सर्वोत्तम ढंग से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। यह हमारा 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर समाप्त हो गया डिक्टेशन। इसके बाद में एक और हम रख रहे हैं 90 शब्द की गति पर। लिखिएगा, फिर इसको पढ़वाते हैं। रेडी। लद्दाख की सीमा पर बराबर 5 वर्ष से आक्रमण हो रहा है। नेफा में हमारी सीमा आमतौर पर इस हमले से बची रही। जब हम तनाव को कम करने के उपायों पर विचार कर रहे थे और दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक होने की भी संभावना थी, तभी नेफा की सीमा पर एक नया आक्रमण हुआ। यह आक्रमण 8 सितंबर को शुरू हुआ। तनाव कम करने का यह एक अनोखा तरीका था। चीन सरकार का हमारे साथ व्यवहार करने का यह एक विशेष तरीका है। नेफा क्षेत्र में चीन के साथ हमारी सीमा युग युग से निश्चित और जानी पहचानी है। इसे कभी कभी मैक मोहन कहते हैं। भारत को तिब्बत से अलग करने वाली यह रेखा ऊंची पर्वतमालाओं की रेखा थी जो जलसीर को विभाजित करती थी। मैकमोहन रेखा कहलाने से भी काफ़ी पहले यह रेखा इतिहास, परंपरा और संधियों द्वारा सीमा रेखा मानी गई। चीनियों ने यद्यपि मैकमोहन को गैर कानूनी कहा, फिर भी कई तरह से इसे सीमा के रूप में स्वीकार किया है। चीनियों ने अपने नक्शों में नेफा के उसे बड़े भाग पर अपना दावा किया है जो काफ़ी समय से हमारे अधिकार में है। चीन की वर्तमान सरकार लगभग 12 वर्ष पहले स्थापित हुई थी। उससे पहले तिब्बतियों ने कभी इसे चुनौती नहीं दी। चीनियों ने जो नक्शे प्रस्तुत किए उन्हें बार बार पुराना और अप्रचलित बताया है, जिनका आज कोई महत्व नहीं है। फिर भी इस शांतिपूर्ण सीमा पर जहाँ काफ़ी समय से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, चीनियों ने आक्रमण किया और काफ़ी बड़ी संख्या में तथा काफ़ी बड़े आक्रमण की तैयारी के साथ किया। हमारी सेनाओं को इस सीमांत पर जो हानि हुई है और हमें जो धक्का लगा है उससे मुझे दुख हुआ है। हमारी सेनाएं चीनी सेना की बड़ी संख्या, तोपखाने और भारी मोर्टारों से हार गई। साथियों, दोस्तों और देशवासियों, शायद इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे जहां कोई देश अर्थात भारत में चीनी सरकार और जनता के साथ
बढ़ चढ़कर दोस्ती और सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया तथा विश्व परिषदों में उनके पक्ष में वकालत की और चीनी सरकार ने हमारी पावन भूमि पर हमला करके भलाई का बदला बुराई में दिया। कोई भी स्वाभिमानी देश और निश्चय ही अपनी स्वतंत्रता को प्यार करने वाला भारत ऐसी स्थिति में घुटने टेक सकता, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सभी 80 शब्द